नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट निरंजन। फ़िलहाल हूं चाइना के फुजियान राज्य के छेंजो नामक शहर की एक छोटी सी जगह जिसे बोलते हैं शीश। चाइनीज़ भाषा में उसे SHI लिखा जाता है, परंतु इंडियन भाषा में या पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर इंडियन कम्युनिटी के लोग कहीं भी रहते हैं तो इसे शीश ही बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है जो कि टेक्सटाइल के सोर्सिंग की यहाँ पर पूरी फैक्ट्रीज है, होलसेल मार्केट है। मेरे पीछे जो आपको मार्केट दिखाई पड़ रहा है इसको सीसी इंटरनेशनल टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। इसके पास में ही आता है टेक्सटाइल एसेसरीज का भी मार्केट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मार्केट में से एक है। पूरी दुनिया में अगर कोई भी सस्ती प्राइस के अंदर बेहतरीन क्वालिटी का अगर कोई भी कपड़ा सोर्स करता है तो वो यहाँ पे आकर के ही सोर्स करता है। आज मैं यहाँ कैसे पहुँचा, मैं यहाँ किसके साथ पहुँचा और आने का क्या माध्यम है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पहुँचा बुलेट ट्रेन से। आप भी बुलेट ट्रेन से आ सकते हो। उसके लिए आपको टिकट लेनी पड़ेगी छेंजो नान की, मतलब कि छेंजो साउथ रेलवे स्टेशन पे आपको आना है। वहाँ से टैक्सी लेकर के आप यहाँ सिटी में आ सकते हो। मेरे को रिसीव किया मेरे दोस्त आशीष जी ने, और फिर मैं उनके साथ वहाँ पे चला गया उनके ऑफिस। फिर वो वहाँ से मुझे लेके गए एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो कि स्पेशली चिल्ड्रंस वियर के कपड़े बनाती है। अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं। अगर आप भी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरफ रह रहे हो, अच्छी क्वालिटी के कपड़े चाहते हो, तो आप उस फैक्ट्री से आशीष जी की मदद से भी सोर्स कर सकते हो। और भी बहुत सारी मैं डिटेल से चीज़ें बताता हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके से उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ होलसेल मार्केट की क्या तरीका है सोर्स करने का। चलिए करते हैं शुरुआत। लेट्स गो टू द फैक्ट्री। और यहाँ हमारी जो कार है उसमें बैठ करके हम निकलने वाले हैं। छमेन खेमा आशीष आशीष आशीष। हाँ, इस लोकेशन का नाम है शीश, जो कि छेंजो नामक जो बड़ा शहर है उसके पास में है। आज का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान 33 होने वाला है और अभी 32 हो रखा है। मिनिमम आज का तापमान 28 डिग्री रहने वाला है और बाहर बहुत ही खूबसूरत व्यू है। ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। सामने से थोड़ा सा हमें राइट टर्न लेना है, वहाँ पे हमारी ये वाली जो फैक्ट्री जिसमें हमें जाना है वो है। तो देखिए यहाँ का फैक्ट्री इलाके में भी आपको काफ़ी अच्छा इलाका देखने को मिल रहा है। अच्छी हरियाली भी है, साफ़ सफाई भी है, सड़कें एक नंबर है, फुटपाथ की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये मुझे लगता है ये वाला जो जोन दिखाई पड़ रहा है ना, ये इंडस्ट्रियल जोन, इसके अंदर वो वाली फैक्ट्री है जिसमें हमें जाना है। तो ये इसके अंदर एम्प्लॉयज़ रह भी सकते हैं। काफ़ी अंदर की तरफ सुंदर होता है और वेल व्यवस्थित होता है, पूरा अच्छे तरीके से वेल मेंटेन। ये देखिए नीचे की तरफ तो लोगों की ऐसे ग्रोसरी की, खाने पीने की ये दुकानें होती है, लेकिन ऊपर की तरफ और अंदर की तरफ पूरा का पूरा यहाँ चल रहा होता है प्रोडक्शन लाइनिंग का काम। और ये देखो इसके तरफ हमें अंदर की तरफ जाना है। तो जैसे ही ये खुलेगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। इन्होंने यहाँ से स्कैन कर लिया कि कौन सी गाड़ी आई है और उसका रिकॉर्ड रहेगा। यहाँ रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं करनी पड़ेगी और पूरा सिस्टम आ चुके हैं। देखो यहाँ पे इस तरफ जितने भी वर्कर्स हैं उनके रहने के लिए उत्तम व्यवस्था। इसके साथ में ही जो फैक्ट्री है उसके लिए हमें शायद ऊपर की तरफ जाना है, तो ये रास्ता है। बहुत तेज़ हवा चल रही है और आशीष भाई के जो कपड़े हैं वो भी हिल रहे हैं। अच्छे, बहुत तेज़ हवा है। फोंग थाईदा हाईबियन फूचिंग सोई हंता। तो समुद्र के पास में होने की वजह से बहुत तेज़ हवा है। देखो यहाँ पे इन्होंने थर्ड फ्लोर पे ऊपर आते ही सबसे पहले इधर बहुत सारे सैंपल्स लगाए हुए हैं, जिसके अंदर ये आपको सैंपल देखने को मिल रहा है जो बच्चों की स्वेटर टाइप की है। इसके अलावा बहुत सारे आगे की तरफ भी सैंपल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इधर भी देखिए यह है। पहले मैं आपको सबसे पहले सैंपल वाली जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे अलग अलग वेराइटी की चीज़ें। इस तरफ देखो, ये आगे की तरफ इनका जो रूम है उस रूम के अंदर चलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इनके प्रोडक्ट लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पे ये वाला इलाका है जो वेलकम टू पाव हुई इस कंपनी का नाम है। और ये वाला देखो दोस्तों, जैसे ये छोटी छोटी बच्चियों के लिए, स्पेशली जो गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया गया कपड़े हैं, तो ये कपड़े हैं। ये देखो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मतलब प्रीमियम क्वालिटी के कपड़े हैं। और आगे की तरफ जाओ तो ये वाले कपड़े भी आप देखो। अभी आजकल इनकी बहुत गर्मियों में डिमांड्स आती है और बहुत अच्छे से ये चलता है। स्पेशली ये जो डिमांड्स है, ये कपड़े हैं, ये जाते हैं यूरोपियन मार्केट्स में और अमेरिकन मार्केट्स में। ये बहुत प्यारे प्यारे कपड़े इन्होंने यहाँ पे अपनी कंपनी में इधर फैक्ट्री में लगाए हैं। इसके अलावा मैं आपको देखो इनके और डिज़ाइंस दिखाता हूँ। जैसे नीचे की तरफ जो लगी हुई है
इस डिज़ाइंस को भी आप देखो, ये देखो एक से बढ़ कर के एक इनकी डिज़ाइंस है और बहुत प्यारी नज़र आ रही है। देखो नज़दीक से देखने पे इनका जो कलर है, इनकी जो प्रिंटिंग है, सच में लाजवाब और बेहतरीन क्वालिटी की इन्होंने मेंटेन की है। आगे की तरफ भी मैं दिखाता हूँ, देखो ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मैं आपको लेके आया हूँ। इधर भी आपको डिटेल से बहुत सारे कपड़ों की डिज़ाइंस देखने को मिल रही है। इसमें से रेंडमली मैं आपको कुछ उठा करके एक करके चेक कराता हूँ, तो इनको आप देख सकते हो। ये है, इसके अलावा और भी बहुत सारा, ये देखिए इधर भी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनके कपड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, जो नीचे का और ऊपर का दोनों का एक साथ बना हुआ ये है। इसके अलावा अगर आगे बढ़ते हैं तो जो अलग अलग डिज़ाइंस हैं वो देखिए। अभी देखिए ये जो मॉडल लगा हुआ है, इस मॉडल का भी जो पूरा ऊपर से नीचे तक का जो फैब्रिक है, वो फैब्रिक बहुत प्यारा है। साथ में इसकी जो डिज़ाइन दी गई है वो भी बहुत ही सुंदर तरीके की डिज़ाइन है। ये इस तरीके का है, गर्मियों में स्पेशली बच्चे ये वाला बहुत पसंद करते हैं। और ये सभी फैक्ट्री आउटलेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फैक्ट्री के अंदर ही हूँ मैं अभी। इसके अलावा देखो अगर हम इस तरफ चलते हैं थोड़ा, तो इधर थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल से जो कपड़े हैं उनको और डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखते हो तो ये वाला भी बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, सुंदर। अगर आप अपनी आंखों से और अपने हाथ से इनको लेकर के ऐसे स्पर्श करके देखोगे तो इनकी जो क्वालिटी है उसको रियली में आप फील कर पाओगे। जैसे अगर ये पैंट है, इस पैंट की जो डिज़ाइन की गई है, इसकी जो स्टिचिंग की गई है, सच में लाजवाब है। इसके अलावा आप आगे की तरफ देखते हो तो बहुत सारे और इनके इधर की तरफ सैंपल्स लगे हुए हैं जो इनकी कंपनी की सभी चीज़ों को दिखाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कपड़े हैं जिनको यहाँ पे शो पीस में लगाया गया है। कोई भी कस्टमर आता है तो वो इन सभी को देख सकता है और इनको फील कर सकता है, चेक कर सकता है कि किस तरीके के ये कपड़े हैं। अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं और अच्छी तरीके से इनकी स्टिचिंग की गई है, जिनकी जो आप अगर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है, ऐसे कंट्रीज़ में अगर आप इनको रीसेल करना चाहते हो तो ये बहुत बेहतरीन आपको ऑप्शन मिलता है। ये है इनका मीटिंग रूम। यहाँ पे बहुत सारे जितने भी वर्कर्स हैं सभी लोग आकर के मीटिंग रूम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। और इधर भी इन्होंने बहुत सारे सैंपल्स भी दिखाए हैं जो इनकी कंपनी की तरफ से यहाँ बनाए जाते हैं, इस तरफ लगे हुए हैं। और अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग करने का ये हैप्पी मीटिंग रूम। इस तरफ इनका वेयर हाउस है जिसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगे हैं। कह रहे हैं कि अभी हम लाइट ऑन करते हैं आपके लिए, आप देख सकते हो एक व्यू के लिए। तो ये पूरा देखो अलग अलग तरीके की जो ड्रेस है, अलग अलग तरीके के जितने भी क्लोथिंग है उनको यहाँ पे स्टोर किया गया है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। और भी इनके अलग अलग वेयर हाउस है, अलग अलग जगह इनकी स्टोरेज होती है। बट ओवरऑल यहाँ पे आपको इनका एक मोटा मोटी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड की गई है। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ डायरेक्टली हर एक चीज़ को खोल करके कि आप आराम से इन चीज़ों को रियलिटी में देखें, आखिरकार कोई भी चीज़ है वो कैसे होती है। और आप मेरा जो व्हाट्सएप का चैनल है उसे तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं बिजनेस की डेली अपडेट्स देता रहता हूं। तो उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, साथ में कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो वहां से आप उसको, मेरा व्हाट्सएप चैनल निरंजन चाइना वाला जो है उसको ज्वाइन करिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और अभी फैक्ट्री में कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और कैसे स्टिचिंग हो रही है वो दिखाता हूँ। ये फाइनल पैकेजिंग वाला इलाका है इस तरफ। और आपको नीडल डिटेक्शन मशीन भी यहाँ पे देखने को मिलती है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि कहीं आपकी सिलाई के दौरान कुछ फंसा हुआ तो नहीं रह गया मेटल से रिलेटेड आपके इसमें। ये फाइनल पैकिंग का सारा प्रोसेसिंग, यहाँ पे आप देखें ये पीसेस ऐसे कार्टन में आते हैं और फाइनल इंस्पेक्शन होगा जहाँ पे धागा कटिंग, इंडिया में इसको धागा कटिंग बोलते हैं। और जो अगर कुछ नीडल रह गया फंसा हुआ तो उसको भी डिटेक्ट करते हैं, वो फाइनल हटा के फिर ये पैकिंग इसमें आता है। उसके बाद फिर कार्टन में जाता है और वो कार्टन वहाँ पे रखा हुआ है और वो फाइनली फिर जाता है ट्रांसपोर्टेशन में। फिर फाइनली उसके बाद वेसल में, और वेसल जाता है सी में, और सी में ट्रैवल करके आपके फाइनल डेस्टिनेशन में। सो ये बेसिक कहानी। इस तरफ आयरन का काम है, आपके कपड़े को एकदम आयरन किया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे नीडल डिटेक्टिंग मशीन है। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके कपड़े में अगर कोई भी नीडल आ गया है ना, तो बहुत सारे लोगों का जो शिपमेंट है उसको पोर्ट पे होल्ड में डाल दिया जाता है। अगर कोई नीडल रह गया है उसका कंटेनर का जब स्कैनिंग होता है उसके दौरान, तो हर एक आइटम्स को ऐसे गुजारा जाता है। यह है फैब्रिक इंस्पेक्शन मशीन। जितना भी फैब्रिक यहाँ आएगा उस हर एक फैब्रिक को इसके अंदर से गुजरना होगा। ओके, तो ये आप देखें जो हमने नीचे देखा कैड और कैम, जहाँ पे कंप्यूटर पे पैटर्न बनता है, तो ये पैनल्स हैं, ठीक है। वो जो पैटर्न बनता है उसमें हम 3% एक्स्ट्रा लेते हैं और फिर फैब्रिक को ऑर्डर करते हैं और वो फैब्रिक जो है रोल वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है और फिर उसके बाद
स्प्रेडिंग एंड कटिंग इस मशीन पे होता है। इसको ऑटो कटर बोलते हैं। और फैब्रिक का लेयरिंग होता है और लेयरिंग के ऊपर में पैटर्न्स को वैसे स्प्रेड करते हैं, वहाँ पे देखें। और उसके कटने के बाद ये पैनल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये जो कट पैनल है, ये कट पैनल जाता है वहाँ प्रोडक्शन स्विंग मशीन पे, जो कि आगे है। और वो जो आप देख रहे हैं वो लाइन है, उसको असेंबली लाइन बंडल सिस्टम बोलते हैं। और आइए, इस तरह का वन लाइन प्रोडक्शन सिस्टम, ये सभी लोग अपने अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे सिल रहे हैं, स्टिच कर रहे हैं, बना रहे हैं। इस तरफ तैयार होता है कोई भी सैंपल जो कंपनी को आया है, उस सैंपल को यहाँ प्रिपेयर किया जाता है। यहाँ पे मशीन की बजाय हाथ से काम किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल्स बनाए जा रहे हैं। फैक्ट्री के बाद अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ के किड्स के होलसेल मार्केट के लिए, जो कि काफ़ी फेमस मार्केट है और नई वेराइटीज़ के अलग अलग प्राइसिंग के चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी, और वो भी इसी जगह पे है। As you fade away, as you fade away, as you fade away, जस्ट कार से उतर चुके हैं और मेरे सामने जो आपको ये होलसेल मार्केट दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं फू ल्याओछांग। जितना भी गारमेंट एसेसरीज का जो काम होता है वो यहाँ पे होता है। वीडियो के बीच में एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं कि उनको चाइनीज सीखनी है, उनको चाइना के साथ बिजनेस करना है, उनका करंटली बिजनेस चल रहा है, उनको और प्रॉफिटेबल बनना है और चाइना में ट्रेवल करना है। इसके लिए मैंने चाइनीज भाषा का हिंदी में चाइनीज सिखाने का कोर्स बनाया। मेरी वेबसाइट niranjanchina.com पे जाकर के आज आप उसे खरीद सकते हो और इसके अंदर भविष्य में और लेसन जुड़ने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर थोड़ा सा आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी स्किल में ये भाषा का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो आपको भविष्य में लाखों रुपए का बेनिफिट्स होने वाला है, क्योंकि आप इजीली चाइना में ट्रेवल कर पाओगे और फैक्ट्रियों से नेगोशिएशन कर पाओगे। उसमें अलग अलग लेसन्स है, टोटल 9 लेसन है, जो कि आपकी लाइफ चेंजिंग लेसन होने वाले। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर। आगे के वीडियो में बताऊंगा कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो थोड़ा यहाँ का व्यू देता हूँ। ये देखो, ये जितने भी आप ना जो स्ट्रैप डालते हो, नाड़ा जिसे बोलते हैं, वो नाड़े का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है, ऐसे बाहर ही लगा हुआ है और कोई इसको उठा के नहीं ले जाएगा, चोरी भी नहीं होती और साफ़ सुथरा माहौल है अंदर की तरफ का। और ये इधर भी आप देखो, ये बड़े बड़े इनकी दुकानें हैं जिनके अंदर आपको ये स्टिकर देखने को मिल रहे हैं। जितना भी आपको टी शर्ट के ऊपर स्टिच किया जाता है या फिर कहीं और जगह लगता है, वो सभी स्टिकर यहाँ है। इसी के अंदर आपको जितने भी बटन्स होते हैं या फिर जिप होती है या फिर और भी जितने ऑर्नामेंट्स होते हैं जो गारमेंट्स में यूज होते हैं, वो सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सेम चीज़ आपको अगर चाहिए तो आप ग्वांगझो में भी ले सकते हो। जो चोंगता मार्केट है उसके पीछे की तरफ ये सारा सीन आपको वहाँ भी मिलेगा। इसके अलावा ईयू का जो इंटरनेशनल होलसेल ट्रेडिंग सिटी वाला जो मार्केट है, उसके अंदर भी आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएगी। लेकिन ये स्पेशली एक डेडिकेटेड मार्केट है इस चीज़ के लिए, कपड़ों के लिए। ये मार्केट काफ़ी बड़ा है और यहाँ आने का जो बेस्ट टाइमिंग है, दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम की 5 बजे तक का टाइमिंग बेस्ट होता है। अदरवाइज़ अगर आप लेट आते हो तो बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं वो शाम को चले जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप ग्वांगझो के अंदर चोंगता मार्केट में जाते हो ना, ऐसी ऊंची ऊंची आपको पूरी बड़ी बिल्डिंग दिखेगी जिसमें अलग अलग शॉपकीपर्स यहाँ पे अपना स्टॉल लगा के रखते हैं। ऑर्नामेंट एसेसरीज मार्केट के बाद में मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंटरनेशनल टेक्सटाइल सिटी में, जिसमें अलग अलग डिविजन्स है। जैसे आप उसमें ABCD ऐसे अलग अलग डिवीज़न मिलती है और सभी अलग अलग चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे एक है जिसमें आपको सीजनल कपड़े मिलेंगे, दूसरा है उसमें आपको गारमेंट्स के अंदर जो विंटर का मिलेगा, किसी में आपको समर का मिलेगा, किसी में किड्स का मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा डिजाइन है। तो चलिए अंदर की तरफ लेके चलता हूँ और वहाँ का दिखाता हूँ कि आखिरकार होलसेल में कैसे काम होता है। जैसे ही आप मार्केट के पास में आते हो, आपको बहुत सारी यहाँ की जो शॉप्स हैं उनके बाहर बहुत सारा सामान रखा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये सभी लोग हैं, आप यहाँ कहीं से भी इंटर हो सकते हो। तो यहाँ से मैं इंटर होता हूँ इस मार्केट के अंदर और आप देख पाओगे मार्केट के अंदर क्या क्या आइटम्स है, किस तरीके की यहाँ पे शॉपिंग होती है। देखिए जैसे ये दुकान है तो इसने अपने बाहर भी इधर कपड़ा लगा रखा है, आइटम्स लगा रखे हैं। सामने की तरफ है जिसने यहाँ जैकेट्स लगा रखी है। तो इस तरीके से सेम तरीके का आपको ग्वांगझो में भी मिलता है। जब आप पाइमा मार्केट जाते हो ग्वांगझो में तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ विंटर का जितना भी आइटम्स है उन सभी को यहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा आप आगे की तरफ जा रहे हो
तो आपको इधर भी देखो, इसमें भी विंटर का पूरा आइटम्स आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से धीरे धीरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो आपको बहुत कुछ देखने को मिलती है चीज़ें यहाँ पे। ये है पूरा विंटर के क्लोथिंग के लिए स्पेशली एरिया डी। आशीष भाई जी, यहाँ MOQ क्या होता है? देखिए MOQ का अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होलसेल का मार्केट है और इसको चाइनीज़ में शेन हो बोलते हैं। तो होलसेल में क्या है कि एक ब्लिस्टर होता है जिसमें साइज सेट होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर 20 पीस का भी ब्लिस्टर होता है या फिर 50 का भी होता है तो आप मिनिमम 20 से 50 ले सकते हैं। तो ये किड्स वाले लगभग खरीदें तो कितने खरीदने पड़ेंगे? जैसे मैंने बताया ब्लिस्टर होता है तो ब्लिस्टर चेक करना होगा। जैसे जैकेट में आपके 12 पीस के भी ब्लिस्टर होते हैं जो एक रेशियो में होते हैं, SML, XL, XXL। तो 12 पीस भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी है। और अगर जैकेट नहीं है तो 25-20 पीस भी जाते हैं। अंदर से मार्केट काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन मैं आपको कहूँगा टाइमिंग जो है वो स्पेशली आपको देखना होगा। जब भी आप यहाँ पे आओ तो आना होगा दोपहर के 1 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, ताकि आप बढ़िया से बढ़िया शॉपिंग यहाँ पे कर सको और अपने आइटम्स के बारे में जान सको। देखिए पूरा यहाँ पे इलाका यहाँ देख सकते हो आप अच्छे से अच्छा, और आपको बढ़िया बेहतरीन बजट के अंदर आपको ये सभी शॉप्स हैं प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ जिन शॉप्स का काम मिडल ईस्ट से ज़्यादा होता है तो उन शॉप्स के ऊपर आपको जो अरेबिक लैंग्वेज है उसमें भी लिखा हुआ मिलेगा। भाई जी एक चीज़ बताओ, यहाँ अक्सर कोई लोग आ भी गया, मान लो सीधा यहाँ पे आ गया, उनको कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं हो तो उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए सबसे पहले अगर नॉलेज की बात करें और कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप में आप देखेंगे कि आपको इंग्लिश में बात करने वाले ट्रांसलेटर भी मिल जाते हैं। और सावधानियाँ की अगर बात करें, अगर आपको मार्केट का नॉलेज नहीं है, प्राइसेस बहुत वेरी करती हैं। हो सकता है शायद कोई ऐसा स्टाइल हो जिसके लिए जो 35 RMB का हो वो आपको यहाँ पे 70 RMB में डील कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा वो फैक्टर है जिसके लिए आपको केयरफुल रहना है। बिल्कुल, ये तो ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो प्रोडक्ट है वो जितने का है नहीं उससे डबल प्राइस में बता दिया और वो महंगा हो गया आपके लिए। तो बिल्कुल हाँ, ये सही बताया आपने। इसके साथ में दोस्तों, अगर आपने मान लो किसी फैक्ट्री को ऑर्डर दिया है और उसके बाद में उसमें QC नहीं करवाया तो भी एक समस्या आ सकती है। आपका जो ऑर्डर दिया हुआ आइटम है एग्जैक्टली वैसा ही आइटम गया कि नहीं गया, वो भी एक है ना कंसर्न होता है। तो उसके लिए भी आपको फ्यूचर में अगर ऐसे फैक्ट्री से किसी को ऑर्डर देते हो तो QC का काम जरूर करना। जी, ये वाला जो आइटम है, ऐसे आइटम आपने इंडिया में भी देखे होंगे, बहुत सारे सर्दियों के अंदर स्टॉल लगा करके या बाहर टेंट लगा करके लोग चाइनीज़ मार्केट या तिब्बतन मार्केट बोल के बेचते हैं। ये कितने की यहाँ पे बनती है? देखिए ये अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग होता है, अगर आप इंडिया में लैंडिंग प्राइस बात करें तो 200 से स्टार्ट होता है और 500-800 तक जाता है। ये डिपेंड करता है आपका जो रिक्वायरमेंट है क्वालिटी का किस स्टैंडर्ड का है। अच्छा, 200 रुपये में इस तरीके की आपको बढ़िया मिल जाएगी? हाँ, बढ़िया भाई। इस सीरीज़ में, इस सीरीज़ में डिपेंड करता है फिर क्या फैब्रिक यूज हुआ है, अंदर की तरफ क्या उसके अंदर यूज किया गया है, कितना है, वजन कितना है, मटेरियल कैसा है, रिसाइकिल है या फिर प्रीमियम क्वालिटी है। ओके भाई जी, मुझे तो पता है, लेकिन कई लोग पूछते हैं कि जो शिप होता है कपड़ा वो कैसे होता है? अच्छा, शिपिंग। देखिए शिपिंग में आप ये देख रहे हो, जैसे यहाँ पे ये सारे बोरे कट्टे रखे हुए हैं, तो ऐसे ही जाता है। और इसमें आप जिस भी शिपिंग एजेंट के पास जाएंगे फ्रेट पूछने के लिए तो वो केजी के हिसाब से आपको रेट देते हैं, या फिर जो CBM होगा, एक CBM में कितने पीसेस हैं तो वो वैसे डिवाइड करके उसका कॉस्टिंग निकल जाता है। ओके, तो ये एक बोरा है, इसमें लगभग अगर बात करो कि पेंट हो तो इस बोरे में कितनी पेंट आ गई होगी लगभग? पैंट की बात करें तो पैंट नॉर्मली कार्टन्स में जाएगा, जैसे ये है कार्टन, है ना। हाँ। ये जैसे देख रहे हैं ये सैक्स का पैकिंग है, तो ये बेसिकली जाता है जैकेट्स वगैरह जो सॉफ्ट पैकिंग होता है 20D नायलॉन वगैरह में, उसको कहते हैं क्विल्टेड जैकेट। जैसे ये वाला स्टाइल यहाँ पे है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट जाते हैं इसमें। आशीष भाई जी एक चीज़ बताओ, इंडियंस के लिए इस मार्केट में सबसे ज़्यादा फायदे का सौदा क्या है? देखिए वैसे ये मार्केट जो है, ये जैसे मैं बताया शेन हो होलसेल, बट ये वाला जो एरिया है अगर इसकी पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पे स्टॉक के स्टाइल्स बहुत होते हैं। जैसे अगर इन दुकानों में आप अंदर में जाएंगे, ये जितने भी स्टाइल देख रहे हैं ये सारे स्टॉक के स्टाइल हैं। और आपको जो भी पसंद आया, जैसे मान लें आपको ये पसंद आया तो आप दुकान में जाके पूछो तो भैया कि इसमें कितनी क्वांटिटी है आपके पास और पैक किया हुआ सारा CBM क्या है, वो सब कुछ बता देंगे आपको।
अच्छा, तो जो रेडी टू सेल वाला स्टॉक वाला माल है वो यहाँ से उठा के तुरंत इंडिया में सेल करने लायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, ये जो पैक्ड ये 4 सैक्स की बोरी है, ये स्टॉक का ही माल है। आगे भी देखें, उधर भी है कुछ। भाई जी, मेरा एक सवाल है जो बहुत ही काम का सवाल है। हाँ जी। और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि जितना यहाँ पे स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है, क्या ये इनका खुद का बनाया हुआ है, खुद की फैक्ट्री का है, या फिर ये मीडिएटर है, ट्रेडर है, ये कौन है, इनका वेयर हाउस वगैरह किधर है, क्या थोड़ा ये इस पे बताओ। देखिए, यहाँ पे ये सारे जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये इनके पास में कुछ कनेक्शंस होता है वेयर हाउसेज़ का, और कुछ शॉप्स यहाँ पे होते हैं जिनका खुद का वेयर हाउस होता है, कुछ का वेयर हाउस खुद का नहीं होता है, तो वो वहाँ से डील करते हैं। और यहाँ पे एक्चुअली रीसेलिंग हो रहा है, तो रीसेलिंग के लिए ये सारी दुकानें भी कनेक्ट करते हैं, और बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं, जैसे कि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो हम भी कनेक्ट करते हैं वेयर हाउसेज़ को। तो आपके पास अगर स्टॉक बाई करना है तो या तो आप यहाँ से बाई कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट होलसेल से वेयर हाउस से बाई कर सकते हैं। तो वेयर हाउस का कनेक्शन ट्रेडर के पास भी होता है और इन दुकानों के पास भी होता है। अच्छा, एक काम की चीज़ ये भी बताओ, जैसे कई कई फैक्ट्रियों के ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उस सस्ते माल को कैसे कोई सोर्स कर सकता है? देखिए, जो ऑर्डर कैंसिल होता है, नॉर्मली बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं उसमें। ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि क्वालिटी ख़राब था इसलिए ऑर्डर कैंसिल हो गया। डिलीवरी डेट्स होता है ना, जैसे अगर कोई फैक्ट्री है जो डिलीवरी डेट अचीव नहीं कर पाई, तो उस केस में क्या होता है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गुड्स है, जो स्टॉक पड़ा हुआ है, उसकी क्वालिटी ख़राब है। क्वालिटी उसकी ख़राब नहीं है, चूँकि डिलीवरी डेट जो है अचीव नहीं हुआ, इसलिए वो कैंसिल हो गया। तो वही गुड्स जो है यहाँ पे उसको रीसेल करते हैं, जो ये सारे दुकानें हैं, या फिर आप जो ट्रेडिंग कंपनी उनसे भी खरीद सकते हैं। तो ये है इनसाइड स्टोरी। कुल मिला के बात ये भी मीडिएटर है और ट्रेडर भी एक मीडिएटर होता है। तो बिल्कुल। मुझे ये बताओ, जो प्राइस का नेगोशिएशन होता है कि बेस्ट प्राइस कैसे मिल सकती है, कोई भी मतलब खरीदना चाहता है कपड़ा, उसको बिल्कुल नहीं पता है, तो वो नेगोशिएशन करे तो किसके साथ करे, किसके पास ज़्यादा चांस है कि उसको सस्ता माल मिले? देखिए, प्राइस निगोशिएशन के लिए आप डायरेक्ट वेयर हाउस को कनेक्ट करें। नॉर्मली डायरेक्ट वेयर हाउस को कनेक्ट करना आसान नहीं होता, बिकॉज़ वो आपको अलीबाबा या ग्लोबल सोर्सेज ऐसे जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो या तो ऑप्शन ये है कि आप ट्रेडर को कनेक्ट करें, जैसे फॉरेन ट्रेडिंग कंपनीज़ भी होती हैं, उनको कनेक्ट करें, या फिर अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उन वेयर हाउसेस को आप खुद ढूंढें। बस यही है। तो ये खुद तो ढूंढना उनको बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अगर मुश्किल उसको है। चाइनीज़ नहीं आती, ये उसका लोकल कनेक्शन नहीं है, तो खुद नहीं ढूंढ पाएगा, अच्छी जो प्राइसिंग है वो नहीं निकाल पाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए जो ट्रेडर है वो एक बेस्ट ऑप्शन बच जाता है। ट्रेडर भी बेस्ट ऑप्शन है, या फिर अगर आप यहाँ पे बैठ के किसी दुकानदार से अगर निगोशिएट कर पाएँ तो, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे देखें इन सब का एक बहुत सारे स्टाइल कॉमन मिलेंगे, और बहुत सारे शॉप्स में उन लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होता है कि भाई इस प्राइस पॉइंट के नीचे नहीं जाना है ना? अच्छा, तो अगर आपको निगोशिएट करना है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, एक डायरेक्ट वेयर हाउस, 2 ट्रेडिंग कंपनी। और ट्रेडिंग कंपनी में बेस्ट ये रहता है कि आप फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी को ढूंढें। ओके, तो फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी ज़्यादा बेस्ट है। यस। ये वाला जो बिल्डिंग है इसको PSC बोलते हैं, नॉर्थ सी ब्लॉक है इसका। इसमें सबसे ज़्यादा आपको इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी या फिर अरेबिक जो इंडियन लोग हैं, अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलेंगे। अभी इवनिंग का टाइम हो रखा है, इस वजह से अभी लोग अपनी दुकान बंद करके जाने में है। शाम के 6:15 हो रहे हैं। चलिए आशीष भाई जी से थोड़े और सवालों के जवाब जानते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर उपयोगी हो सकते हैं। देखिए, ये टी शर्ट्स यहाँ पे लगी है, और ये टी शर्टें काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है, और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये टी शर्टें हैं। भारत में भी इस तरीके के बड़े बड़े होलसेल मार्केट होने चाहिए। अगर भारत के नेता लोग थोड़े जाग जाते हैं, थोड़ी समझदारी जैसा काम करते हैं, तो अगर इस तरीके के मार्केट वो बनाते हैं, तो भारत के जितने भी उद्योग हैं उनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइजेशन मिलता है, और उनके वहाँ पे जितने भी कोई भी ख़रीदार आता है दुनिया भर से, वो आ सकता है। चाहे वो भारत के पंजाब में बनाओ, लुधियाना में बनाओ, या फिर गुजरात की तरफ बनाओ, जहाँ पे कपड़ों का सबसे ज़्यादा काम होता है। आपका क्या मानना है इस मामले में कि भारत के क्या राजनेता इस बारे में सोच सकते हैं कि जो चाइना जैसे बड़े बड़े होलसेल मार्केट बनाए और भारत के व्यापारियों का भी सहयोग करे, और जिस तरीके से इनकी टैक्स पॉलिसी है वैसी टैक्स पॉलिसी भारत में भी मेंटेन करे, जिसकी वजह से भी जो उद्योगपति हैं, जो छोटा छोटा कारोबार करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी बेनिफिट हो।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं आशीष भाई जी से। भाई जी देखिए हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, अलग अलग कंट्री से हैं। भारत में मान लो कई जगह पे तो आइटम्स ये सेम तरीके के बनते भी हैं, लेकिन कोई न्यूजीलैंड से मेरा वीडियो देख रहा है, कोई अमेरिका से देख रहा है, कोई यूरोप से देख रहा है, वो यहाँ आकर के किसी कंपनी को उन्होंने ऑर्डर दे दिया। अब वो जब तक ऑर्डर बनेगा तब तक यहाँ तो रुक नहीं सकते, उनको क्वालिटी चेक की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कोई सर्विस आपकी तरफ से है? जी बिल्कुल, अगर किसी को इंस्पेक्शन कराना हो तो वो हम सर्विस दे सकते हैं। और इंस्पेक्शन के अलावा अगर किसी ने अपने ऑर्डर का कोऑर्डिनेशन कराना हो, जैसे बाइंग कोऑर्डिनेशन, कि भाई हमारी जो फैक्ट्री है वो कंफर्म है, हमने ऑर्डर कंफर्म कर दिया है, बट हमको कोई चाहिए चाइना में एक ऐसा ऑफिस जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बने और उनके बिहाफ पे सारा जो बाइंग प्रोसेस है वो करें, तो वो भी हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जैसा मैंने वो बताया था कि आप ट्रेडर से भी बाई कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट सेल्स भी कर सकते हैं। अगर जो स्टॉक इनको चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है वो हमको बताएंगे, डिटेल देंगे और वो मैं इनको ऑफ़र कर दूंगा विथ डिटेल्स, स्पेक और प्राइसेस। तो उनको एक आपको टारगेट प्राइस भी बतानी पड़ेगी कि हमारी इस टारगेट प्राइस में ये वाला प्रोडक्ट हमें को सोर्स करके आप दे सकते हो। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है, अगर टारगेट मिल जाए तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। ओके। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं समर विंटर के जो आई मीन यहाँ पे अगर मैं अपनी बात ना भी करूँ तो बहुत सारे ट्रेडर हैं, आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट बताइए समर का, विंटर का, या किस टाइप का, जैसे क्विल्टिंग जैकेट है उसमें क्या क्वालिटी है, 20D नायलॉन का है या पॉलिस्टर का है, फिलिंग में क्या मटेरियल है, और टारगेट अगर आपने बताया कि भाई $X FOB, वो खुद आपको बता देगा भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। तो वो काम आसान हो जाता है। ओके, नाइस जी। मैं इनका ईमेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस यूट्यूब के वीडियो के, ताकि आप इनसे कनेक्ट हो सकें। और इनकी जो सर्विस हैं वो चार्जेबल सर्विस है, जिससे ना एक फ़िल्टर होता है, जो जेन्युइन है वो ही कांटेक्ट करता है। तो आपको भी इसमें जब इनसे कांटेक्ट करते हैं तो आप इनसे बात करके अपना जो प्रोग्रेस है वो आगे कर सकते हो, अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हो, और भी जो आपको प्रोसेस करनी है वो कर सकते हैं। तो मिलके बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत आपने जितना इन्फॉर्मेशन दिया है हमारे दर्शकों को वो भी काफ़ी अच्छा था। तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल और इसके साथ साथ यूट्यूब का चैनल ज़रूर से आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। उसमें बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड जानकारियाँ देता रहता हूँ, और आशीष जी का इंस्टाग्राम भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा, तो वो भी आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। कपड़े से रिलेटेड आपका अगर बिजनेस है तो वो कई अलग अलग नई जानकारियाँ वहाँ पे भी शो करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये जानकारी है। बाकी आप व्हाट्सअप चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे आने वाले बहुत सारे एक्सपो की और भी बहुत सारी जानकारियाँ मैं देता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक बेहतरीन से टॉपिक के साथ आने वाले वीडियो में। और मोदी जी भी चाइना आ रहे हैं, तो चलते हैं मोदी जी से भी मिलने के लिए। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। जय हिंद।